फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ बात करने वाली हूँ वो एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में है जो कि मैं समर्स में अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं और विंटर्स में मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये थोड़ी ठंडी खाद होती है। विंटर्स में मैं सरसों खली वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो यूज़ करती हूँ। तो कभी आपने सोचा है कि बारिश के बाद हमारे सारे प्लांट्स इतने हरे भरे, ग्रीन, हेल्दी क्यों दिखाई देते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि हमारे एनवायरनमेंट में, आपको जैसा कि सबको पता है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स को वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। तो प्लांट्स को वो कब मिलता है? जब बारिश होती है। तो एक इस तरीके का रिएक्शन होता है एयर में कि जो एयर में हमारी नाइट्रोजन है वो पानी के साथ घुलनशील होकर हमारे पौधों को मिलती है और उसके बाद आपने देखा होगा सारे प्लांट्स इतने सुंदर हो जाते हैं, एकदम ग्रीन, हेल्दी और बहुत ही मन को खुश करने वाले लगने लगते हैं। तो वैसे ही कुछ फर्टिलाइज़र हमारे पास अवेलेबल हैं। हमें फर्टिलाइज़र्स इसलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, हम लोग पॉट्स में प्लांट्स उगाते हैं। अगर हमारे पास कोई ज़मीन होती तो ज़मीन के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम केमिकल यूज़ ना करें तो इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं कि वो जितने भी हमारे प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको वो अवेलेबल करवाते रहते हैं थोड़ी सी मेहनत करने पर। हम अगर उनको कुछ चीज़ें उनको अगर प्रोवाइड कराते जाएं तो और प्रॉपर प्लांटेशन करते रहें, मल्टी क्रॉपिंग करते रहें, तो वो चीज़ें उनको ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। बट चूँकि हम लोग कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को उन चीज़ों की पूर्ति अपनी और जो चीज़ें हैं उनसे पूर्ति करनी पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनम और जैसा कि आपको हर बार पता है, मैं अपना एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सेम आज मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये है काऊ डंग केक, उपला, कंडा, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। और अभी तो ये ऑनलाइन भी मिलने लगे हैं, अमेज़ोन पे भी इजीली मिल जाता है, नहीं तो किसी भी गौशाला से आप ले सकते हैं, अपने आसपास किसी भी गांव से ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको इजीली नर्सरी में मिल जाता है उपला। तो आपको उपला लाना है इसके लिए, क्योंकि समर्स में हम बहुत ज़्यादा कोई खाद नहीं डाल सकते हैं, प्लांट्स जल जाते हैं। इसका रिज़ल्ट ठंडा रहता है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि लास्ट ईयर ये मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इस साल अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया तो थोड़ी गर्मी स्टार्ट होगी, इसकी वजह से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी 5 लीटर की बकेट है जिसमें मैंने एक उपले को 5 डेज़ पहले भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैं इसको बस दिन में एक बार चला दिया था और इसको छाँव में रखा हुआ था, जिससे कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर धूप पड़े, जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा स्मेल ना हो। लेकिन एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, जो भी आपको उपला या कंडा लेना है वो पुराना लेना है, हो सके तो 1 साल पुराना, क्योंकि अगर आप ताज़ा गोबर का भी बना सकते हैं बट वो बहुत स्मेली, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है। तो मेरा ये कंडा 1 साल पुराना है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं लेकर आई थी कहीं से, वो मेरे पास कुछ पीसेस रखे हुए थे। तो एक उपला मैंने इसके अंदर टिप किया है, 5 दिन रखा रहा है। अब इसको मैं इसका 1 भाग और 5 भाग पानी मिक्स करके मैं सारे प्लांट्स को दूंगी, सारे मेरे फ्लावरिंग प्लांट, सारे जितने भी मैं वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ उसमें। और कोई नुकसान नहीं है इसका, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके प्लांट्स को जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, और इससे जो मिलेंगे वो इतने ऑर्गेनिक मैटर में मिलेंगे कि आपके प्लांट्स को हार्म कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे तो देखिए, नाइट्रोजन हम लोग गोबर की खाद यूज़ करते ही हैं, लेकिन मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, क्योंकि मैं किचन कंपोस्ट बनाती हूँ तो उसमें मैं सूखी लीव्स, ड्राई लीव्स ही यूज़ करती हूँ और पत्तियों की खाद बनाती हूँ। उपले हैं मेरे पास, तो इसका मैं लिक्विड बना के नाइट्रोजन का पूर्ति आपको अपने प्लांट्स को कर देती हूँ। तो नेक्स्ट में जब भी मौका लगेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आप नाइट्रोजन फ्री में अपने पौधों को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे सोर्स हैं नाइट्रोजन के, उनका अगर हमें थोड़ा सा भी अवशेष मिल जाए तो वो अगर हम प्लांट्स को प्रोवाइड करा देते हैं तो हमारे प्लांट्स नाइट्रोजन, उनको कोई कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैं इस पर बात कर रही हूँ आपसे, इसका मैंने 4 पार्ट मैंने पानी लिया है और 1 पार्ट में इसको
ये काऊ डंग लिक्विड है, ये मैं इसका अपने इस पानी में डाल दूँगी। देखिए इसका इस तरीके से एक लिक्विड बनेगा जो कि चाय की तरह लगेगा। जैसे हम लोगों को चाय इंस्टेंट एनर्जी, चाय या कॉफ़ी इंस्टेंट एनर्जी देती है, सेम प्लांट्स के लिए एनर्जी का काम करेगा और प्लांट्स को कोई हार्म नहीं करेगा। तो आप पूरी समर्स इस वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इसमें और ज़्यादा माइक्रोब्स, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ कर रही हैं तो आप इसके अंदर, जब आप काऊ डंग इसके अंदर डाल रहे हैं तो गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा पीस। अगर एक उपला लिया है तो आप 100 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी आप नीम खली डाल सकते हैं, और चाहें तो सरसों की खली भी बहुत थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैं नेक्स्ट करूँगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसका रिज़ल्ट कैसे रहा। लेकिन कुछ लोग मेरे नोन हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं और कोई हार्म नहीं है। तो अभी मैं आपके साथ सिंपल यही ट्रिक यूज़ कर रही हूँ कि आप उपले को, सिंपल उपले को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 4 पार्ट पानी और 1 पार्ट इसका ले लिया है। स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन पानी का लीजिएगा और कम पार्ट इस लिक्विड का लीजिएगा, जिससे कि कोई आपके प्लांट्स को हार्म ना हो। हार्म तो होगा ही नहीं, फ़ायदा ही मिलेगा। मैं आपके सामने भी अपने सारे प्लांट्स को डालूंगी, फ्रूटिंग प्लांट्स को भी और फ्लावरिंग प्लांट्स को भी, कोई हार्म नहीं होता है। तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपके प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में ये अवेलेबल करवाएगा, क्योंकि हम लोग कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। और हाँ, इसका यूज़ आप इवनिंग के टाइम में करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो शाम के टाइम थोड़ा ठंडा हो जाता है और पूरी रात इसको मिल जाती है प्लांट्स को ऑब्जर्व करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये अपना लिक्विड बनाया है और ये अकॉर्डिंग टू प्लांट आपको तो इस तरीके से आप अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स सबको दे सकते हैं। मैं अपने सारे ही प्लांट्स को इसको डाल रही हूँ। ये आपको अपने सारे प्लांट्स में डालना है, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर हम इसको लिक्विड को थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं तो कुछ भी हार्म नहीं होता है इसका। इजीली आप सारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट सब में एकदम से इसको डालने के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डालना आपको अपने गमले के अकॉर्डिंग है, मतलब प्लांट आपका जितना बड़ा है उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट आपका छोटा है और आपने भर भर के डाल दिया, तो आपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही डालना है इसको। और हाँ, ये जो इसमें ये पीसेस बचे हैं काऊ डंग के, इनको फेंकना नहीं है, ये बहुत काम के हैं। इनको हमने बहुत हाथ से चूरा बना के और इनको अपने कंपोस्ट बिन में आप मिला सकते हैं, अगर आप किचन कंपोस्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो इसको अलग से चूरा करके किसी गमले में भर दीजिए और सॉइल से हल्का सा दबा दीजिए, तो ये आफ्टर 4-5 मंथ ही बहुत अच्छा कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप अपने सारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये एकदम ठंडा है, क्योंकि इसका जितना भी ये लिक्विड में इसका जो भी गर्म जो भी तत्व होते हैं वो सारे निकल चुके हैं, तो वो कोई भी हार्म नहीं करेंगे। और इसको हम मल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अपने सारे प्लांट्स में ना। अगर इसको डालते हैं तो कोई हार्म नहीं होगा आपके प्लांट्स को। तो इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हमें ये लिक्विड यूज़ करने के बाद इसको कंपोस्ट बना के रख लेना है। देना अपने सारे प्लांट्स को है। कोई भी प्लांट, मैं तो टेरेस पे जो रखे हुए हैं उनमें तो मैं सभी में डालने वाली हूँ, इंडोर में बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं है। पुराना काऊ डंग है तो इसमें कोई स्मेल नहीं है मेरे, कि अगर मैं घर में भी अंदर रखे हुए प्लांट्स में इसको डालती हूँ तो कोई स्मेल आएगा। तो मैं इजीली इसको सारे प्लांट्स में यूज़ कर सकती हूँ। और इसका ये कलर आता है। ये देखिए, मैंने तुरई लगा रखी है, तुरई अच्छे से चलने लगी है। और अभी इसमें 3 प्लांट्स हैं, तो मैं बस देख ही रही थी कि ये प्लांट मेरा अच्छे से डेवलप कर रहा है, तो बाकी के 2 प्लांट्स में हटा के या तो दूसरे कंटेनर में लगा दूंगी, नहीं तो किसी को दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास तुरई के ऑलरेडी 2-3 प्लांट्स हो गए हैं। ये मैं अपने सारे ही प्लांट्स को दे रही हूँ।
तो फ्रेंड बनाइए अपने प्लांट्स के लिए ये कंपोस्ट टी और अपने प्लांट्स को हेल्दी रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर। अपने प्लांट्स के लिए एकदम ऑर्गेनिक फूड बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ों से हम लोग बना सकते हैं, जिससे कि हमें अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से उनको नरिश कर पाएँ और हेल्दी रख पाएँ प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।